आपको टू किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ाया गया था। तो आपको प्रीवियस चैप्टर से रिलेट कराने का पर्पस ये है कि आपको प्लांट किंगडम के बारे में डीपली जो है एनालाइज करा सके और इसमें क्या क्या आपको स्टडी करना है। ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, हम लोग जेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ना। ओके, CS लिख देते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम को किस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को किसने प्रपोज किया, और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम आपको दिख रहा है, ये आपके एरिस्टोटल एंड कैरोलस लिनियस साहब ने इसको प्रपोज किए थे। ओके, सिस्टम भी बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले जो है ये दिए थे, तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम। देन उसके बाद हम लोग जो है अब डिस्कस करेंगे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ये साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड होता है, यानी कि ये हम लोग इसमें क्रोमोजोम का नंबर देखते हैं, क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर देखते हैं और क्रोमोजोम का बिहेवियर देखते हैं। याद रखिएगा SUV, सब क्लासिफायर आप सुने होंगे SUVCC। ओके, तो S स्टैंड फॉर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं ऋषिश्वर बायोलॉजी एजुकेटर आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने C2 चैनल टारगेट 360 में। तो आज आपके लिए आज का लेक्चर प्लांट किंगडम से रिलेटेड है और प्लांट किंगडम के यह पहला लेक्चर होगा और इसमें हम लोग प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं प्लांट किंगडम के बारे में क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। तो आज से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्लांट किंगडम। ओके, ये प्लांट किंगडम को कंप्लीट करने में हम लोग को 4 to 5 लेक्चर लगेंगे। ओके, और इससे 2 to 3 क्वेश्चन इसका वेटेज होता है नीट में। तो नीट 2026 में आपको इससे 2 to 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये जो है प्लांट किंगडम और ये बॉटनी का नीव चैप्टर है, जो ये इसको आप बेस्ट चैप्टर बोल सकते हैं। इसमें हम लोग एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। एंजियोस्पर्म के बारे में तो आपको क्लास 12th वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद उसी चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्लांट किंगडम को कि क्या है इसके अंदर और इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें प्लांट किंगडम की, तो आपको हम प्रीवियस चैप्टर से, जैसे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ाए थे, तो उससे रिलेट कराना चाहेंगे। तो हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आप लोग उसमें आपको टू किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ाया गया था। तो आपको प्रीवियस चैप्टर से रिलेट कराने का पर्पस ये है कि आपको प्लांट किंगडम के बारे में डीपली जो है एनालाइज करा सके और इसमें क्या क्या आपको स्टडी करना है, आपको को रिलेट करा सके और इसमें टू किंगडम और प्लांट किंगडम में क्या रिलेशन है। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में हम लोग टू किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़े थे। टू किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़े थे जो कैरोलस लिनियस साहब ने दिया था, आपको वहाँ पे बताए थे। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, इसमें कैरोलस लिनियस जो है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को टू किंगडम में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज प्लांटी एंड सेकेंड वन इज एनिमलिया। और वहां हम लोग देखे थे कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल प्रेजेंट, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल प्रेजेंट, यानी कि जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट है, जिस ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल प्रेजेंट है, उसको कैरोलस लिनियस साहब ने क्या किया था, प्लांटी में उठा के रख दिए थे, और जिसके पास सेल वॉल एब्सेंट है उसको एनिमलिया में डाल दिए थे। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे कि मेंबर्स ऑफ मोनेरा, मेंबर्स आपको याद होगा, तो आप लोग प्रीवियस चैप्टर के नोट्स निकाल लीजिए और को रिलेट कीजिए उससे कि मेंबर्स ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा और यहाँ पे हम लोग फंगाई को देखे थे कि ये किसमें इंक्लूडेड है, प्लांट किंगडम में रखा गया था। तो इंक्लूडेड इन प्लांट किंगडम, इसके बेसिस पे, तो बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल प्रेजेंट, यानी कि देखा गया मोनेरा के कुछ मेंबर्स के पास क्या सेल वॉल प्रेजेंट होता है, प्रोटिस्टा के मेंबर्स के पास सेल वॉल प्रेजेंट है, फंगाई के पास सेल वॉल प्रेजेंट है। तो उसके आधार पे इन सारे को उठा के कैरोलस लिनियस साहब ने क्या किया था, प्लांट किंगडम में रखा था। तो जैसे 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 कि आपका जो है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, ये ब्लू ग्रीन एल्गी, ये नाम से तो इसके नाम में एल्गी आ रहा है, लेकिन ये किसी प्रकार का एल्गी है नहीं, ये बैक्टीरिया है। ब्लू ग्रीन एल्गी, नो एल्गी एनीमोर, ये एल्गी तो है नहीं, नो एल्गी एनीमोर।
फिर भी इसको हम लोग कहाँ रखे थे, यानी कि मेंबर्स ऑफ मोनेरा, इसको उठा के हम लोग प्लांट किंगडम में डाले थे। यानी कि कहीं ना कहीं एल्गी क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये तो प्लांट किंगडम से आता नहीं है। तो हम लोग क्या किए थे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को लाए थे। आर.एच. विटेकर साहब 1969 में इसको प्रपोज करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो उसमें हम लोग क्या देखे थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे हम लोग का क्या हुआ, अंडरस्टैंडिंग 5 किंगडम, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम आपको पढ़ाया गया था। तो उस तरह से अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट हुआ। तो एनसीईआरटी बहुत अच्छी बात लिखती है, our understanding of the plant kingdom चेंज ओवर टाइम, यानी कि टाइम के साथ साथ जो है हमारा अंडरस्टैंडिंग प्लांट किंगडम का पढ़ने का तरीका बदलते जा रहा है। प्लांट किंगडम में पहले हम लोग देखे कि मोनेरा को, पोटिस्टा को, फंगाई को हम लोग किसमें इंक्लूड किए थे, प्लांटी में इंक्लूड किए थे। जो ये मोनेरा, पोटिस्टा, फंगाई और ये प्लांट भी था, सॉरी, तो इसमें हम लोग क्या किए थे, प्लांट किंगडम इंक्लूड किए थे। तो जैसे जैसे हमारा अंडरस्टैंडिंग जो है प्लांट किंगडम के लिए बढ़ते जा रहा है समय के साथ, तो हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को इवॉल्व किए थे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आपको याद होना चाहिए, ये कौन दिए थे, तो ये आर.एच. विटेकर साहब दिए थे आपको। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, सॉरी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा चुके हैं। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर साहब 1969 में इसको प्रपोज करते हैं। और इसमें ये क्या बताते हैं कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमिलिया, इन सबको अलग अलग किंगडम में डालते हैं। जो अभी तक हम लोग देखे थे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई इसमें था, प्लांट किंगडम इंक्लूड था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में, कैरोलस लिनियस साहब जो दिए थे, उसमें हम लोग देखे यहाँ एक्सक्लूडेड कर दिया गया, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्लांट किंगडम, यानी कि प्लांट किंगडम से इसको हम लोग क्या किए, बाहर निकाल दिए, क्योंकि ये अलग अलग किंगडम है, इसका अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग क्लासिफिकेशन है। तो प्लांट किंगडम को हम लोग सेपरेटली पढ़ते हैं और इसमें से हम लोग मोनेरा को, पोटिस्टा को, फंगाई को, तीनों को बाहर निकाल दिए और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर साहब 1969 में इसको देते हैं। ओके, तो प्लांटी में जो है आप लोग को प्लांट किंगडम के ऊपर बात करना है। इस चैप्टर जो है ये प्लांट किंगडम से रिलेटेड है। तो हम लोग जो है ये प्लांटी और एनिमिलिया तो अलग चैप्टर है, एनिमल किंगडम में आप लोग को पढ़ाया जाएगा। हम लोग प्रीवियस चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में यहाँ तक डिस्कस कर लिए थे। मोनेरा के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाए थे, प्रोटिस्टा के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाए थे, फंगाई के बारे में डिटेल में पढ़ाए थे। तो ये हम लोग का पार्ट जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तक कंप्लीट हो गया था। और ये प्लांटी जो है आप लोग देख पा रहे होंगे, इसको हम लोग प्लांट किंगडम में सेपरेटली पढ़ेंगे और प्लांट किंगडम को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, और ये एनिमिलिया जो है एनिमल किंगडम में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो प्लांट किंगडम में जो है क्या क्या, इसको किस तरह से और क्लासिफाई किया जाएगा और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो उसको देखते हैं। इसको इरेज कीजिए और यहाँ पर आप लोग इस बात को नोट कीजिएगा, तभी जो है आप इस चैप्टर को रिलेट कर पाइएगा प्लांट किंगडम से। प्लांट किंगडम में हम लोग मोनेरा, पोटिस्टा, फंगाई के बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इसको हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कंप्लीटली देख चुके हैं। हम लोग प्लांटी के बारे में पढ़ेंगे और प्लांट किंगडम को डिटेल में यहाँ देखेंगे। ओके, तो आप इस बात को नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके, उसके बाद मैं इसको इरेज करूंगा। तो आई होप स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो इसको इरेज करते हैं और देखिए आप लोग को बताते हैं कि प्लांट किंगडम के अंदर जो है हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और इसको किस तरह से क्लासिफाई किया जाएगा। तो प्लांट किंगडम के अंदर इन दिस चैप्टर we will discuss about plant kingdom in 5 कैटेगरी। हम लोग प्लांट किंगडम को 5 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो ये जो प्लांट किंगडम है आपको ये 5 किंगडम में, सॉरी, जैसे कि 5 प्लांट किंगडम को क्लासिफाई करेंगे, जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। हम लोग इस चैप्टर में प्लांट किंगडम के चैप्टर में एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और स्टूडेंट्स एंजियोस्पर्म के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग प्लांट किंगडम को क्लासिफाई किए हैं एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, यानी कि 5
कैटेगरी में इसको क्लासिफाई किए, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। आप इसको याद कर लीजिए। और इस चैप्टर में हम लोग एल्गी के बारे में, ब्रायोफाइट्स के बारे में, टेरिडोफाइट्स के बारे में और जिम्नोस्पर्म के बारे में डिटेल में यहाँ स्टडी करेंगे। और ये जो एंजियोस्पर्म आपको दिख रहा है, इसको एंजियोस्पर्म को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है, वहां पे इसको डिटेल में देखेंगे। ओके, तो यहाँ हम लोग का क्या गोल होने वाला है, प्लांट किंगडम में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एल्गी, फिर बोलिए ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो हम लोग इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम के बारे में डिस्कस करेंगे। और प्लांट किंगडम को हम लोग डिवाइड किए हैं इन 5 कैटेगरी, डिवाइड इन 5 कैटेगरी। ठीक, तो इस तरह से हम लोग का ये चैप्टर रन करेगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और हम लोग सबसे पहले क्लासिफिकेशन से देखेंगे। हम लोग एंजियोस्पर्म का पहले क्लासिफिकेशन देखेंगे। जैसे कि एंजियोस्पर्म में आपको पढ़ना है आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो पहले एंजियोस्पर्म के क्लासिफिकेशन को समझते हैं। काहे कि एंजियोस्पर्म जो है हम लोग के पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा जो है पेड़ पौधा किससे रिलेटेड है, एंजियोस्पर्म से। आप जो भी आप आपस में इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा जो पेड़ पौधा देखते हैं वो एंजियोस्पर्म है। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। अगर एंजियोस्पर्म का आप अगर क्लासिफिकेशन समझ जाते हैं तो आप एल्गी, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म का भी समझ जाइएगा। ओके, तो हम लोग एंजियोस्पर्म से स्टार्ट करेंगे, तो आप पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो आई होप स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो इसको रेज करते हैं। तो आप लोग हेडिंग दीजिए क्लासिफिकेशन सिस्टम, क्लासिफिकेशन सिस्टम किसका, एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म का सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन सिस्टम देखेंगे। देन उसके बाद हम लोग जो है इसके बाद एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तो एंजियोस्पर्म को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। ओके, फर्स्ट जो है आपको आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ना है। देन उसका आपको नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ना है, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में स्टडी करना है। देन उसके बाद आपको फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ना। ओके, CS लिख देते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम को किस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को किसने प्रपोज किया और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम को किसने प्रपोज किया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम आपको दिख रहा है, ये आपके एरिस्टोटल एंड कैरोलस लिनियस साहब ने इसको प्रपोज किए थे। ओके, कैरोलस लिनियस साहब इसको जो है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बताए थे। और इसकी में कुछ खामियां थी। जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है इसके बारे में बताता है, तो ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आपके बेंथम एंड हुकर, 2 साइंटिस्ट है, वो इसको क्या किए थे, दिए थे। ओके, क्या है नेचुरल क्लासिफिकेशन, क्या है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, आपको सारा कुछ बताया जाएगा इसी लेक्चर में। बस आप लोग बने रहिए और देखते रहिए। इसके नेक्स्ट बाद जो है आपको आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम डिटेल में बताएंगे, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या था उसके बारे में बताएंगे, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या था उसके बारे में बताएंगे। ओके, तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ये यूगलर एंड प्रॉन्टल साहब दिए थे। 2 साइंटिस्ट है यहाँ पे, सब में 2-2 साइंटिस्ट है। तो हम लोग क्लासिफिकेशन सिस्टम किसका पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म का। आपके एनसीईआरटी में पहले एल्गी को पढ़ाने से पहले आपको एंजियोस्पर्म का क्लासिफाई किया गया है, किस तरह से, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम से, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम लोग एरिस्टोटल और कैरोलस लिनियस साहब जो है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम को देते हैं। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बेंथम एंड हुकर साहब देते हैं। और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम यूगलर एंड प्रांटल जो साइंटिस्ट है वो इस बात को रखते हैं। ओके, तो आप इस बात को नोट डाउन कीजिए। दिन उसके बाद हम लोग आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। इसको इरेज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम हेडिंग दीजिए, वहां से इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आप लोग हेडिंग दीजिए आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके,
तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, सबसे पहले आप लोग देखें यहाँ पर कि ये कौन प्रपोज किए थे। तो प्रपोज बाय, जल्दी देख के बताइए कौन प्रपोज किए थे। तो ये आपके एरिस्टोटल और कैरोलस लीनियस साहब जो है इसको प्रपोज करते हैं। तो प्रपोज बाय एरिस्टोटल एंड कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस। ओके, तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या बताया गया और किस बेसिस पे इसको जो है डिवाइड किया गया उसको देखते हैं। तो ये इसका जो बेसिस था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम का, ये इसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, यानी कि बाहरी चीज को आप प्लांट के बाहरी मतलब कि मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, बाहर से जो दिखता है। तो प्रपोज बाय एरिस्टोटल एंड कैरोलस लीनियस जो है ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को देते हैं। और इनका बेसिस क्या था, बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पे इनको जो है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को ये रखते हैं। तो बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जैसे आपका शेप कैसा है लिप्स का, शेप ऑफ द लिप्स, साइज, कलर, नंबर, इसके आधार पे ये जो है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करते हैं, देते हैं। ओके, तो प्रपोज कौन किए थे, एरिस्टोटल और कैरोलस लीनियस, आपको याद हो गया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ, क्या बेसिस था, तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर इसको जो है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, शेप ऑफ द लिप्स, साइज, कलर्स और नंबर, इसको जो है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम को अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम भी बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो है ये दिए थे। तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम, और ये CS लिख दिए हैं आप लोग, क्लासिफिकेशन सिस्टम नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, तो ये जो है कैरोलस लीनियस, ये तो एरिस्टोटल साहब ने बताया कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे के आधार पर जो है इनको जो है आर्टिफिशियल सिस्टम सारे एंजियोस्पर्म को डिवाइड किए। कैरोलस लीनियस जो है ये आपको दिख रहा होगा, ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ एंडोसियम स्ट्रक्चर के आधार पर ये इसको प्रपोज करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एंडोसियम स्ट्रक्चर, आप लोग एंडोसियम स्ट्रक्चर। ओके, तो ये एंडोसियम स्ट्रक्चर के आधार पर कैरोलस लीनियस बताते हैं। ये एंडोसियम क्या है, तो ये जो है आप मेल पार्ट्स को जो है, फ्लावर के मेल पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोसियम। जैसे स्टेमन जो हो गया, स्टेमन्स का जो गुच्छा हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोसियम स्ट्रक्चर, एंडोसियम बोलते हैं। तो हम लोग ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ एंडोसियम स्ट्रक्चर के आधार पर कैरोलस लीनियस साहब ने क्या किया, इसको प्रपोज किया। ओके, तो इसको नोट डाउन कीजिए। इसकी कुछ ड्रॉबैक भी थी, तो आपको बताते हैं। इसका ड्रॉबैक क्या था वो देखिए, ड्रॉबैक ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो कुछ ड्रॉबैक्स थी इसकी, यानी कि ये तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर बता दिए कि शेप ऑफ द लिप, साइज, कलर और नंबर ऑन द बेसिस ऑफ एंडोसियम स्ट्रक्चर पे कैरोलस लीनियस आप बता दिए। लेकिन इसमें कुछ खामियां निकली इस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को के बारे में। देन उसके बाद नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है, तो इसमें क्या खामियां हैं जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम उसको क्या करता है, डिस्कस करता है। तो ये इक्वल वेटेज देते हैं किसको, वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को इक्वल वेटेज देते हैं। तो गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, ये जो है इक्वल वेटेज किसको देते हैं, वेजिटेटिव को और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को एक इक्वल वेटेज देते हैं। ओके, जिसके वजह से ये क्या होता है, इनमें खामियां निकलता है और ये नॉट एक्सेप्टेबल होता है। ओके, ये क्या होता है, नॉट एक्सेप्टेबल, दैट इज कॉल्ड नॉट एक्सेप्टेबल। ये जो है नॉट एक्सेप्टेबल होता है, इसको बहुत सारे साइंटिस्ट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये इक्वल वेटेज किसको दे रहे हैं, वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों अलग अलग है और दोनों को ये इक्वल वेटेज देते हैं। ये नॉट एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, we know that vegetative characteristics are easily affected। ये क्या हो जाता है, easily affect हो जाएगा, affected by the environment। environment से ये क्या हो जाएगा, easily affected हो जाएगा। yes or no? तो जैसे कि समझिए कि ये जो है हम लोग इस बात को क्यों लिखे कि वी नो दैट वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आर इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। यहाँ वेजिटेटिव फैक्टर्स जो है इजीली अफेक्टेड कैसे हो जाता है, सो देखिए, अगर आपका एक्सट्रीम बहुत जो है जिस प्लांट्स के लिए, ये अगर मान लीजिए कि ये क्या है,
प्लांट्स हैं, ओके, ये कोई प्लांट्स, ओके। तो इस प्लांट्स के लिए जो इसका इन्वायरमेंट, जो सुटेबल इन्वायरमेंट होगा, वो उसमें तो जल्दी ग्रो करेगा, यस और नो। अगर हम इसी प्लांट्स को दूसरे इन्वायरमेंट जो इसके लिए कहीं ना कहीं इसके लिए सुटेबल नहीं है, तो उसको क्या होगा, उसमें ये अच्छे तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा, और ये इसका साइज, शेप ऑफ लीव्स और जो भी होगा ये इजीली अफेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि ये इन्वायरमेंट इसके लिए सुटेबल नहीं है, और इसके लिए सुटेबल है जिस इन्वायरमेंट में इसको रखा गया है, जिस प्लांट्स को ये इजीली मतलब कि इसमें अफेक्टेड नहीं होगा, इसमें इजीली ग्रो होगा और इसमें इजीली अफेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि वो इन्वायरमेंट इसके लिए है ही नहीं। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, कैरोलस लिनियस एरिस्टोटल ये इक्वल वेटेज दे देते हैं किसको, वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को इक्वल वेटेज दे देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं नॉट एक्सेप्टेबल होता है। ये नॉट एक्सेप्टेबल यानी कि बहुत सारे साइंटिस्ट इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं, वी नो दैट वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक जो है आर इजिली अफेक्टेड हो जाएगा बाय द इन्वायरमेंट। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, देन उसके बाद हम लोग नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ओके। तो आई होप स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, तो इसको इरेज करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम की ओर। तो ये था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, और आपको पता चल गया होगा, अब आपको याद भी हो गया होगा कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन दिए थे। तो ये आपके बेंथम एंड हुकर साहब दिए थे, ओके। सॉरी, बेंथम एंड हुकर बोल रहे हैं, ये एरिस्टोटल और कैरोलस लिनियस। अब जो पढ़ेंगे नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, वो बेंथम एंड हुकर देते हैं। तो चलिए देखते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। आप लोग हेडिंग दीजिए, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये कौन प्रपोज किए थे। तो ये प्रपोज्ड बाय आपके बेंथम एंड हुकर साहब, इसको क्या करते हैं, प्रपोज करते हैं, बेंथम एंड हुकर, ओके। ये किस पे करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एफिनिटीज, बिटवीन द या अमोंग द ऑर्गेनिज्म, अमोंग द ऑर्गेनिज्म, ओके। नेचुरल एफिनिटीज मतलब प्राकृतिक संबंध। क्या होता है इसका मतलब, प्राकृतिक संबंध, ओके। तो नेचुरल एफिनिटी यानी कि प्राकृतिक संबंध जो ऑर्गेनिज्म के बीच में है, उसके बेसिस पे बेंथम एंड हुकर साहब नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को रखते हैं। और इसमें ये सिर्फ नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, यानी ये सिर्फ जो है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर नहीं, बल्कि ये एनाटॉमी के बारे में ही बताते हैं। नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, but also describe internal फीचर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। यानी कि ये एनाटॉमी के बारे में भी ये डिस्कस करते हैं, एनाटॉमी के बारे में भी डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि उसमें हम लोग देखें कि वेजिटेटिव और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम को रखा गया था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के साथ साथ ये डिस्क्राइब इंटरनल फीचर के आधार पर भी ये जो है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को रखते हैं, ओके। तो नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बट आल्सो डिस्क्राइब इंटरनल फीचर, जैसे लाइक एम्ब्रायोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटोकेमिस्ट्री, ओके, और अल्ट्रा स्ट्रक्चर। तो ये जो है इंटरनल फीचर, एनाटॉमी यानी कि उसका एम्ब्रायोलॉजी, एम्ब्रायो के को लेकर, फाइटोकेमिस्ट्री उसका केमिस्ट्री, फाइटो मतलब कि प्लांट का जो है केमिस्ट्री, और अल्ट्रा स्ट्रक्चर के आधार पर जो है ये इंटरनल फीचर्स के एनाटॉमी के बारे में क्या करते हैं, ये बताते हैं, ओके। ये था नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। देन उसके बाद हम लोग जो है अब डिस्कस करेंगे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। और इसमें हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, तो इसको कौन प्रपोज किए थे, सबसे पहले ये देख लेते हैं। प्रपोज्ड बाय यूगलर एंड प्रोंटल, आपको तो जस्ट बताए थे, आप लोग देख सकते हैं पीछे। तो इसमें ये क्या बताते हैं कि ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम टैक्सा, ऑर्गेनिज्म बिलोंग
टू द सेम टैक्सा, यानी जो ऑर्गेनिज्म सेम टैक्सा से बिलोंग करते हैं उनका क्या होता है, दे हैव कॉमन एंसेस्टर, इनके एंसेस्टर क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। ओके, दे हैव कॉमन एंसेस्टर। जैसे आप लोग गौर कीजिएगा, जैसे कि एक तरफ इंसान है और एक तरफ मंकी है, उस दोनों का एंसेस्टर क्या है, सेम है, क्योंकि हम लोग मेमेलिया फाइलम से फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं, अ, और हम लोग क्या है, मैमल्स है, हम लोग भी मैमल्स है, और क्या है, मंकी भी मैमल्स है। तो इसमें क्या है, जैसे कि इसके मतलब कि हम लोग एक्सटर्नल पिन्ना प्रेजेंट है, मतलब कि हेयर, और मतलब कि शरीर के ऊपर बाल प्रेजेंट है। देन उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, मेमोरी ग्लैंड को लेकर, तो मैमल्स को हम लोग इसको क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो ये जो है मैमल्स का क्या है, फीचर्स है। तो उसी प्रकार जो है ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम टैक्सा, जिस ऑर्गेनिज्म जो सेम टैक्सा से बिलोंग करते हैं उनके क्या होंगे, दे हैव अ कॉमन एंसेस्टर, उनके एंसेस्टर क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे कि लायन, टाइगर और लियोपार्ड को अगर हम देखें, एक फॉर एग्जांपल लायन, टाइगर और लियोपार्ड को अगर हम लेते हैं और इसको देखते हैं, तो इसका एंसेस्टर पैंथरा क्या है, कॉमन है। तो आप इस बात को लिखिए, पैंथरा इसका एंसेस्टर क्या है, कॉमन है। यस और नो। और ये मोस्टली एक्सेप्टेबल है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ये एक्सेप्टेबल था, वो आपका एक्सेप्टेबल नहीं था। कौन सा, तो जो पीछे हम लोग आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़े थे वो क्या था, एक्सेप्टेबल नहीं था। ओके, ये क्या बताता है, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम से क्या पता चला, बाय द हेल्प ऑफ दिस क्लासिफिकेशन, बाय द हेल्प ऑफ दिस क्लासिफिकेशन, सोच के बताइए कि क्या पता चला होगा। तो ये रिलेशन बताता है बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, हम लोग ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके, तो बाय द हेल्प ऑफ दिस क्लासिफिकेशन प्रिडिक्ट द रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म। ओके, अगर आप सेम टैक्सा में रखते हैं तो उसका कॉमन एंसेस्टर होगा, तो आप इसको क्या करते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट। ओके, तो ये था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, और ये एंसेस्टर यानी कि फाइलोजेनेटिक के आधार पे इसको जो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम पे इसको हम लोग डिवाइड किए थे, यानी कि बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग किस आधार पे किए थे, तो बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ओके, चलिए एक बार रिकॉल कराते हैं आपको, जैसे कि नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम पर है, इसमें प्रपोज कौन किए थे इसको, तो बेंथम एंड हुकर साहब बताते हैं। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म, यानी कि नेचुरल प्राकृतिक संबंध के आधार पर, ऑर्गेनिज्म के प्राकृतिक संबंध के आधार पर नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बेंथम एंड हुकर साहब देते हैं। ये नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, यानी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के साथ साथ ये डिस्क्राइब करता है आपके इंटरनल फीचर, इंटरनल स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी, और इसमें लाइक एम्ब्रायोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, दैट इस तरह जो है हम लोग इसको इंटरनल फीचर के बारे में स्टडी करते हैं। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या था, तो ये एक्सेप्टेबल है, और ये प्रपोज करते हैं आप यूगलर एंड फ्रंटल, और ये ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू सेम टैक्सा, जो ऑर्गेनिज्म सेम टैक्सा से बिलोंग करता है उसके कॉमन एंसेस्टर होते हैं, और ये बेस्ड किस पे है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में है। ओके, और इससे इससे क्या यूजफुल है, इसके क्या बेनिफिट्स है, तो बाय द हेल्प ऑफ दिस क्लासिफिकेशन आप लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या, रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या रिलेशन है। और जैसे कि लायन, टाइगर, लियोपार्ड क्या है, सेम टैक्सा से बिलोंग करता है, तो इनका एंसेस्टर भी क्या है, सेम है, पैंथरा। ओके, आप इस बात को नोट डाउन कीजिए। देन उसके बाद हम लोग जो है टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी देखेंगे, एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, वो इंपॉर्टेंट है, आपको वो बताएंगे। तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो आई होप स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो ये था नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, आपको समझ में आ गया होगा, और इससे क्वेश्चन बनते हैं। और ये जो है एलगी को स्टार्ट करने से पहले आपके एनसीईआरटी में ये बात लिखा हुआ था, तो आपको हम ये अच्छे तरीके से कोशिश किया आपको बताने का। तो आई होप आप इसको समझ में गए होंगे। तो अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी कि एल्गी को स्टार्ट करने से पहले जो आपका फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में एल्गी, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में जो पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग जो है डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में। तो देखिए, टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी एक छोटा सा टॉपिक है जो इसी से रिलेटेड है, क्लासिफिकेशन से। टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। ओके, तो आप लोग को तीन तरह का जो है टैक्सोनॉमी पढ़ना है, फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन। तो फर्स्ट वन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग जो है साइटो टैक्सोनॉमी देखेंगे, साइटो टैक्सोनॉमी। ओके, देन उसके बाद हम लोग कीमो टैक्सोनॉमी देखेंगे। ओके, और देन उसके बाद हम लोग नंबर
से जो रिलेटेड है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी देखेंगे। ओके, नंबर से जो रिलेटेड है उसको क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। और ये किस पे बेस्ड है, साइटो टैक्सोनॉमी, यानी कि साइटो वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, सेल के लिए यूज किया जाता है। तो ये बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जिसको क्या बोलते हैं, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पे ये क्या है, बेस्ड है। जैसे आपका क्रोमोजोम का नंबर क्या होगा, क्रोमोजोम का नंबर क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका बिहेवियर क्या होगा। तो जो भी साइटोटैक्सोनॉमी में जो हम लोग इसको क्लासिफाई किए, साइटोटैक्सोनॉमी में, कीमोटैक्सोनॉमी में और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में, तो हम लोग साइटोटैक्सोनॉमी में क्या पढ़ते हैं, तो ये साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड होता है। यानी कि ये हम लोग इसमें क्रोमोजोम का नंबर देखते हैं, क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर देखते हैं और क्रोमोजोम का बिहेवियर देखते हैं। तो इसके आधार पर जो है इसको क्लासिफाई किया। कीमोटैक्सोनॉमी में यानी कि प्लांट्स में किस प्रकार का केमिकल प्रेजेंट है, तो उसके आधार पर हम लोग कीमोटैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये बेस्ड ऑन केमिकल प्रेजेंट ऑन प्लांट्स, यानी कि कौन कौन सा केमिकल प्रेजेंट प्लांट्स में प्रेजेंट है। जैसे आपके हल्दी है तो उसमें कुछ केमिकल्स है, बहुत सारा जो है केमिकल्स देखने को मिलता है प्लांट्स में। तो ये जो है कीमोटैक्सोनॉमी किसके बारे में डील करता है कि प्लांट्स में किस तरह का केमिकल प्रेजेंट है, उसके आधार पर कीमोटैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड वन इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या है, तो आप एक बार में नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी स्टडीड, आप एक बार में पढ़ सकते हैं, कैन बी स्टडीड बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। ओके, यानी कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में आप एक बार में स्टडी कर सकते हैं कंप्यूटर की हेल्प से। ओके, यानी कि हंड्रेड ऑफ कैरेक्टर, यानी कि एक बार में 100 ऑफ कैरेक्टर्स के बारे में आप लोग स्टडी कर सकते हैं। कैरेक्टर्स, 100 ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी स्टडीड। ओके, इसमें कुछ कोड्स असाइंड होते हैं, इसमें कुछ कोड्स असाइंड होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, जीरो, न्यूट्रल के लिए, निगेटिव के लिए माइनस और पॉजिटिव के लिए प्लस। ओके, तो ये बात आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी में हम लोग क्या देखें, साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। यानी कि साइटोटैक्सोनॉमी क्या बताता है, तो ये साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के आधार पर ये बेस्ड है, या आप इसको कैरियोटैक्सोनॉमी भी बोल सकते हैं, कैरियोटैक्सोनॉमी। ओके, साइटोटैक्सोनॉमी और कैरियोटैक्सोनॉमी, यानी कि ये क्या है, साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड है, जैसे कि क्रोमोजोम का नंबर, क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर, क्रोमोजोम का बिहेवियर। ओके, तो ये सब के बारे में हम लोग साइटोटैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। कीमोटैक्सोनॉमी, यानी कि प्लांट्स में किस प्रकार का केमिकल्स प्रेजेंट है, ये हम लोग कीमोटैक्सोनॉमी में डील करते हैं। और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, यानी कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी स्टडीड, यानी कि एक बार में आप बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ सकते हैं, किसके हेल्प से, कंप्यूटर के हेल्प से। 100 ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी स्टडीड और कोड्स असाइंड होते हैं इसके लिए, प्लस, माइनस और जीरो। ओके, और इसमें हम लोग इक्वल वेटेज देते हैं ईच अदर। तो इस बात को भी आप लिख सकते हैं, गिव इक्वल वेटेज टू ईच अदर, गिव इक्वल वेटेज टू ईच अदर। ओके, नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्गी को। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके, और देन उसके बाद हम लोग एल्गी को स्टार्ट करते हैं, इरेज कर रहे हैं। तो चलिए एल्गी देखते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं हम लोग, एल्गी। तो एल्गी ये पार्ट 1 होगा और एल्गी पार्ट 2 आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जहाँ तक होता है एल्गी के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो एल्गी आप लोग हेडिंग दीजिए, एल्गी। ओके, हम लोग को इस चैप्टर में देखें कि प्लांट किंगडम में आपको शुरुआत में ही बताया कि प्लांट किंगडम में हम लोग एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग डिटेल में प्लांट किंगडम में क्या देखेंगे। तो एल्गी फर्स्ट टॉपिक जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देन उसका हम लोग ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, देन उसका टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म के बारे में, तो यहाँ डिटेल में देखेंगे। एंजियोस्पर्म आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप लोग एल्गी हेडिंग दीजिए और इसके हैबिटाट को देखते हैं। सबसे पहले एल्गी के बारे में जानते हैं, ये कहाँ पाया जाता है। तो ये मेनली जो है ये एक्वेटिक प्लांट है, और ये मेनली एक्वेटिक इन्वायरमेंट में देखने को मिलता है। ओके, ये मेनली कहाँ देखने को मिलता है, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में। एक्वेटिक इन्वायरमेंट में बोलने का मतलब कि मैराइन और ये फ्रेश वाटर दोनों में देखने को मिलता है। तो ये मैराइन और फ्रेश वाटर
दोनों में देखने को मिलता है। ये आपको मॉइस्ट सॉइल, रॉक्स, यानी कि जहाँ पे, यानी कि ये पानी से रिलेटेड है। ये अधिकतर जो है एल्गी, अधिकतर नहीं, मैक्सिमम एल्गी पानी में ही, एल्गी पानी में ही मिलते हैं। यानी कि ये जो जहाँ आपका पानी से रिलेटेड, जो भी वाटर से रिलेटेड होगा, वहाँ पे ये एल्गी आपको देखने को मिलेगा। जैसे मेनली एक्वेटिक, ये एक्वेटिक में मिलते हैं। ओके, फ्रेश वाटर जैसे मेराइन, मॉइस्ट सॉइल, जहाँ पे सॉइल जो है गिलगिला है, वहाँ पे रॉक्स, जो भींगा हुआ रॉक्स है, वहाँ पे वुड्स, ये सब जो है यहाँ इन सभी जगह पे आपको एल्गी देखने को मिलता है। और हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक एसोसिएशन देखे थे। एसोसिएशन किसके साथ? फंगाई के साथ, एल्गी का। उसको हम लोग क्या नाम दिए थे? वहाँ पे आप लोग याद करिए, लाइकेंस नाम दिए थे। तो एसोसिएशन किसके बीच में होता है? एसोसिएशन बिटवीन किसका? एल्गी का फंगाई के साथ। तो वहाँ पे हम लोग इस चीज़ को क्या नाम दिए थे? लाइकेंस। ओके, और ये कुछ एल्गी जो है ये एनिमल्स में भी देखने को मिलता है। तो ऑन एनिमल्स, जैसे स्लॉथ बियर, आपके एनसीईआरटी में ये गिवन है। स्लॉथ बियर, यानी कि स्लॉथ बियर एक एनिमल है जो उसके ऊपर जो है एल्गी, वो स्लॉथ बियर जो है ये क्या बोलते हैं, वाटर में ही देखने को मिलता है। तो ये जो है ऑलरेडी भींगा हुआ रहता है और उसके शरीर पे जो है, इसके बॉडी पे एल्गी ग्रो करता है। और एल्गी जो है इसको एक तरह का ग्रीन, ये तो एल्गी ग्रीन, मेनली ग्रीन कलर का होता है, तो इसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है और कैमाफ्लेज करता है। ओके, तो आप इस बात को लिखिए कि मेनली एक्वेटिक, फ्रेश वाटर, मैराइन, मोस्टली सॉइल, रॉक्स, वुड्स में देखने को मिलता है। एसोसिएशन बिटवीन फंगाई को हम लोग क्या नाम दिए थे? वहाँ पे लाइकेंस नाम दिए थे। ओके, और ये एनिमल्स में स्लॉथ बियर पे देखने को मिलता है। ओके, इसके रिप्रोडक्शन की बात करें, तो ये जो है इसका रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ये तीनों तरह से क्या कर सकता है? रिप्रोडक्शन कर सकता है। ओके, तो ये है वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। सबसे पहले हम लोग इस आज के क्लास में एल्गी के एग्जाम्पल को देखते हैं। तो एल्गी को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एल्गी को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ओके, जैसे CPR, आप लोग CPR नाम सुने होंगे। तो यहाँ से आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं। CPR, जैसे कि C स्टैंड फॉर क्लोरोफाइसी। तो एल्गी को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। क्लोरोफाइसी, देन उसके बाद फियोफाइसी, ओके, और रोडोफाइसी। ओके, तो एल्गी को हम लोग क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी में क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। और यहाँ पे हम लोग मेनली जो है इसका एग्जाम्पल देखेंगे। मेनली जो क्लोरोफाइसी में कौन कौन से आते हैं, फियोफाइसी में कौन कौन से आते हैं, और रोडोफाइसी में कौन कौन से और आते हैं। ओके, तो जैसे कि इसमें आपको क्लोरोफाइसी में याद रखिएगा SUV, सब क्लासिक कार आप सुने होंगे, SUVCC। ओके, तो S स्टैंड फॉर स्पाइरोगायरा। यहाँ पे प्लांट किंगडम में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका एग्जाम्पल याद करने में स्टूडेंट को क्या होता है? दिक्कत होता है उसमें, बार बार वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पाइरोगायरा है या फ्यूकस है, वो किसमें जो है आते हैं? क्लोरोफाइसी में आते हैं या फ्यूफाइसी में आते हैं या रोडोफाइसी है, जैसे ग्राइसिलेरिया है, तो किस में आता है? बार बार आपको कंफ्यूजन होता होगा। तो आज आपको यहाँ इस लेक्चर से आपका यह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये एग्जाम्पल किससे बिलोंग करते हैं। आपको ट्रिक्स के साथ आपको याद करा देंगे। तो क्लोरोफाइसी जो है स्पाइरोगायरा, जैसे U है यूलोथ्रिक्स, B है वॉलवॉक्स, C है चलेमाइडोमोनास, और C स्टैंड फॉर चारा। यानी कि सब क्लासिक कार जो है क्लोरोफाइसी, आपको सबसे पहले एल्गी को CPR में डिवाइड कर लीजिए। C स्टैंड फॉर क्लोरोफाइसी, P स्टैंड फॉर फियोफाइसी और R स्टैंड फॉर रोडोफाइसी। ओके, C यानी कि S यानी कि स्पाइरोगायरा, U यानी कि यूलोथ्रिक्स, B यानी कि वॉलवॉक्स, C स्टैंड फॉर चलेमाइडोमोनास और C स्टैंड फॉर चारा। अब इधर हम लोग देखेंगे सेल्फ डिफेंस। तो सेल्फ लिख लीजिए, उसका D लिख लीजिए। यानी कि ये क्या हो गया? सारगैसम। ये क्या है स्टूडेंट? सारगैसम। याद करने का ट्रिक है सेल्फ डिफेंस, सारगैसम। सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? तो इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लोरोफाइसी के बारे में डिटेल में देखेंगे, फियोफाइसी के बारे में डिटेल में देखेंगे, रोडोफाइसी के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ एग्जांपल देख रहे हैं। और ये E स्टैंड फॉर एक्टोकार्पस, L स्टैंड फॉर लैमिनेरिया, F स्टैंड फॉर फ्यूकस,
और डी स्टैंड फॉर डिक्टियोटा। ओके, यहाँ पे रोडोफाइसी आप लोग याद रखिएगा, गोलगप्पा पानी पूरी, GGPP, GGPP। ओके, तो ग्रेसिलेरिया, P स्टैंड फॉर पोरफायरा, पोरफायरा, या एक जी छूट गया, गैलेडियम, ग्रेसिलेरिया, गैलेडियम, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया। ओके, P स्टैंड फॉर पॉलीसाइफोनिया। ओके, तो क्या है आप लोग रिकॉल कीजिए, इसका एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम्पल से फंसाने को ज्यादा देखने को मिलेगा आपको। तो एस स्टैंड फॉर स्पाइरोगायरा, सबसे पहले क्लोरोफाइसी यानी कि सब क्लासिक कार, फियोफाइसी यानी कि सेल्फ डिफेंस, और रोडोफाइसी यानी कि जीजीपीवी यानी कि गोलगप्पा पानीपुरी। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, स्पाइरोगायरा, जी स्टैंड फॉर स्पाइरोगायरा, यू स्टैंड फॉर यूरोथ्रिक्स, वी स्टैंड फॉर बॉल बॉक्स, और सी स्टैंड फॉर चलेमाइडोमोनास, और सी स्टैंड फॉर चारा। यहाँ से याद हो गया होगा। सेल्फ डिफेंस यानी कि सार्गैसम, एप्टोकार्पस, लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा, ये इसका क्या एग्जांपल है फियोफाइसी का। और रोडोफाइसी यानी कि ग्रेसिलेरिया, गैलेडियम, पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया। ओके, तो आई होप आपको ये याद हो गया होगा। आप इसको नोट डाउन कीजिए पहले, देन उसका इस बारे में बात करते हैं और भी कुछ। तो यहाँ पर देखिए एक चीज लिख लीजिएगा कि यूरोथ्रिक्स क्या होता है, कॉलोनियल होता है। ये क्या होता है, कॉलोनियल होता है। और स्पाइरोकायरा ये क्या होता है, ये फिलामेंटस होता है। ओके, क्या होता है आगे आपको बताएंगे जब ये इसको डिटेल में बताएंगे। तो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी के बारे में डिटेल में तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आप पहले इसको आज जो है आप इसको याद करके आइएगा, कल के लेक्चर में आप इसको अच्छे तरीके से इसके एग्जाम्पल्स को याद करके आइएगा, सब क्लासिक कार, सेल्फ डिफेंस और गोलगप्पा पानीपुरी। ओके, तो ये आपको याद भी हो गया होगा यहाँ इस क्लास में। और यहाँ पे हम लोग रिप्रोडक्शन देख लेते हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन यहाँ पे देखिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव एसेक्सुअल में कुछ खास डिफरेंस है नहीं, मतलब कि ये आप इजीली इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे आपको तीन तरह का रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। फर्स्ट वन इज आइसोगेमस, सेकेंड वन इज अनाइसोगेमस, एंड थर्ड वन इज उगेमस। तो हम लोग जो है ये तीन को जो है यहाँ पे इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से हम लोग जब बात करेंगे तो आइसोगेमस, अनाइसोगेमस, उगेमस को लेके आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना होना चाहिए। तो इसको यहीं पे देख लेते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, पहले इसको इरेज करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। एल्गी समझ गए कि एल्गी सबसे ज्यादा एक्वेटिक में ही देखने को मिलता है, और ये मोस्ट फाइल रॉक्स में देखने को मिलता है। इसका एसोसिएशन फंगी के साथ होता है, जिसको लाइकेंस बोलते हैं। ये एनिमल स्लॉथ में देखने को मिलता है पर, और ये रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, सेक्सुअल और एसेक्सुअल के आधार से कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन तरीके से, आइसोगेमस, अनाइसोगेमस और उगेमस क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप लोग हेडिंग दीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग यहाँ पे बात की, आप लोग देखें कि एक था आइसोगेमस, एक था अनाइसोगेमस और एक था उगेमस। तो ये तीन क्या होता है, इस तीनों में क्या अंतर है, तो इस तीनों के बारे में पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ओके, यानी कि आइसोगेमस की बात करें तो ये क्या होता है, आइसो मतलब कि ये इक्वल होता है, गैमिट्स क्या होगा, सेम साइज का होगा। ओके, आइसो मतलब कि क्या होगा, सेम टाइप्स ऑफ, मतलब सेम साइज, शेप और साइज का गैमिट्स होगा। सेम गैमिट्स यानी कि फीमेल होगा तो फीमेल और मेल का सेम गैमिट्स यानी कि सेम शेप और साइज का होगा। आइसो, यहाँ आइसो मतलब इक्वल से रिलेटेड है, ये सेम होगा लेकिन इसमें डिफरेंस है कि या ये दोनों फ्लैजिलेटेड है तो, और या ये दोनों नॉन फ्लैजिलेटेड है, यानी कि फ्लैजिला प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। फ्लैजिलेटेड यानी कि वो आइसोगेमस सेम गैमिट्स है लेकिन इक्वल मूवमेंट कर पा रहे हैं, तो दैट इज आइसोगेमस फ्लैजिलेटेड। इसमें आपका एग्जांपल आता है यूरोथ्रिक्स का, किसका आता है स्टूडेंट, यूरोथ्रिक्स, यानी कि वो क्या होता है, फ्लैजिलेटेड यानी कि ये मोटाइल होता है, यानी कि ये फ्लैजिलेटेड लिखने का मतलब है मोटाइल, और नॉन फ्लैजिलेटेड लिखने का मतलब है नॉन मोटाइल। तो ये यूरोथ्रिक्स आ गया। नॉन फ्लैजिलेटेड में कौन आते हैं, आपके स्पाइरोगायरा आते हैं। ओके, ये एनसीईआरटी में गिवन है तो आप इसको याद कर लीजिएगा। उगेमस की बात करें तो यहाँ पे लार्ज फीमेल नॉन मोटाइल गैमिट्स देखने को मिलेगा, यानी कि फीमेल मोटी होगी, बड़ी होगी, यानी कि नॉन मोटाइल बड़ा मतलब कि फीमेल बड़ी नहीं होगी, उसका मोटाइल और उसका गैमिट्स का होगा बड़ा होगा, और लार्ज होगा और नॉन मोटाइल होगा। तो लार्ज फीमेल नॉन मोटाइल गैमिट्स। ओके, और
मेल क्या होगा, स्मॉलर होगा, स्मॉलर मेल मोटाइल गैमेट्स। इसका एग्जाम्पल आप इसको याद रखिएगा फॉक्स से। तो फॉक्स यानी कि ओगेमस हो गया, ओ स्टैंड फॉर ओगेमस, और एफ और एक्स बच गया, तो ये क्या आ गया, फ्यूकस। ओके, और एक्स जो है यहाँ पर देखिए बॉल बॉक्स, तो ये बॉल बॉक्स फ्यूकस और बॉल बॉक्स में देखने को मिलता है। ओके, आप इसको याद रखिएगा। फ्यूकस देखिए यहाँ पे था क्लोरोफियोफाइसी में, तो फ्यूकस यहाँ से याद रखिएगा, फ्यूकस और बॉल बॉक्स। एनाइसोगैमस की बात करें तो ये क्या होता है, ये डिसिमिलर होता है, डिसिमिलर इन साइज। इसका एग्जाम्पल है आपको यूडोरिना। यूडोरिना के बारे में पढ़ना है, आपको पढ़ाएंगे यूडोरिना। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ओगेमस। आइसोगेमस में सेम गैमेट्स यानी फ्लैजिलेटेड है तो मोटाइल, और यूरोथ्रिक्स इसका एग्जांपल है। नॉन फ्लैजिलेटेड स्पाइरोगायरा यानी कि नॉन मोटाइल है तो इसका एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। ओके, ये इसका क्या है, एग्जांपल है। एनाइसोगेमस डिसिमिलर इन साइज दैट इज यूडोरिना, और ओगेमस यानी कि लार्ज फीमेल नॉन मोटाइल गैमेट्स होगी और स्मॉलर मेल मोटाइल गैमेट्स होगा, दैट इज कॉल्ड फ्यूगस और बॉल बॉक्स। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और नेक्स्ट इसको नोट डाउन कर लीजिए। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको मैं क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी और रोडोफाइसी को डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको। तो एल्गी को स्टार्ट कर दिए, एल्गी के एग्जांपल को देखें, प्लांट किंगडम के एल्गी के बारे में देखें, और नेक्स्ट क्लास में हमको एल्गी पार्ट 2 लेके आएंगे जिसमें क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी और रोडोफाइसी का आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी तो सिंपल हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देखे थे, आप लोग इस एग्जाम्पल को याद करके आइएगा, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और कल के क्लास में देखेंगे एल्गी को। तो आई होप आप स्टूडेंट आपको इसको ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और अब जो है इसको रिवीजन करके आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। रिवीजन करके जरूर आइएगा। ओके।